अमेरिका में छुट्टियों का सीजन जारी है, लेकिन खुशियों पर बर्फ की मार पड़ी है। आज अमेरिका में छुट्टियां नहीं, हाहाकार है। आज अमेरिका में एयरपोर्ट पर आंसू हैं, सड़कों पर डर है और सन्नाटा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त विंटर स्टॉर्म में घिरा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस विंटर स्टॉर्म ने अमेरिका की फेस्टिव सीजन पर ग्रहण लगा दिया। कैसे, ये खबर आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अमेरिका के लोग इस वक्त इस विंटर स्टॉर्म का सामना कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। विंटर स्टॉर्म यानी कि सर्द तूफान, जिसके सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क ठप पड़ गया है। एयरपोर्ट पर आंसू हैं, सड़कों पर डर है, आसमान में सन्नाटा है। लोग घर जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, अपनों से मिलने के लिए, लेकिन वो एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। जो लोग अपनों से मिलने के लिए घर लौट रहे थे, वो एयरपोर्ट के फर्श पर छुट्टियां काट रहे हैं। जो सोच रहे थे कि क्रिसमस की छुट्टियां परिवार वालों के साथ मजे में बीतेगी, उनके लिए कुदरत ने नो का अलार्म बजा दिया। अमेरिका में ये वो वक्त है जब लाखों लोग फ्लाइट्स लेते हैं, एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ होती है, हर शहर से हर शहर कनेक्ट होता है। लेकिन इस बार कनेक्शन टूट गया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इस वक्त विंटर स्टॉर्म देखा जा रहा है, बर्फीला तूफान। और बर्फीले तूफान की वजह से एविएशन सेक्टर चीख पड़ा है, और इसकी कहानी इस सेक्टर के आंकड़े बताते हैं, जो मैं आपके सामने भी रखूंगा। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट अवेयर के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में आसमानी उड़ान पर विंटर स्टॉर्म का पहरा लग गया है। 1802 उड़ानें रद्द हुई हैं, 22,349 उड़ानों में देरी हुई है। और यह सिर्फ नंबर नहीं है, हर नंबर के पीछे एक परिवार, एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक शादी, एक अंतिम संस्कार, एक क्रिसमस डिनर, बहुत सी चीजें छूटी हैं। अगर इस तूफान ने किसी शहर को सबसे ज्यादा झटका दिया है तो वो है अमेरिका का सबसे हाईटेक सिटी न्यूयॉर्क, सबसे मॉडर्न। न्यूयॉर्क के 3 बड़े एयरपोर्ट, लगार्डिया, JFK और न्यूयॉर्क, तीनों ठप हो गए। सबसे ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई है। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के पास ज्यादा होटल नहीं है, ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, बल्कि आपातकालीन आश्रय बनाए गए हैं। इसलिए लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं, बैग तकिए बन गए, और बोर्डिंग पास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा। और न्यूयॉर्क अकेला नहीं है, बोस्टन, डेट्रॉइट, यहां भी फ्लाइट रुकी हुई हैं। रनवे बर्फ से ढके हुए हैं, डी आइसिंग में देरी है, और यात्री सवाल पूछ रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्री पूछ रहे हैं कि कब तक ये रिस्टोर किया जा सकेगा। उनकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, उनकी छुट्टियां क्या एयरपोर्ट पर ही गुजरेंगी? लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। समस्याओं की फहरिस्त लंबी है, समाधान कब मिलेगा कोई नहीं जानता, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अभी कुछ समय पहले की बात है जब अमेरिका में इकोनॉमिक लॉकडाउन लगा था, और उसकी वजह से एविएशन सेक्टर पर बहुत गहरी मार पड़ी थी। उस समय भी फ्लाइट्स काफी कम हो गई थी और एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ लगी थी। और ये चंद महीनों पहले की बात है, 1-2 महीने पहले की बात। और एक बार फिर से अमेरिका का एविएशन सेक्टर फिर से खतरे में है, और इस बार वजह बना है अमेरिका का विंटर स्टॉर्म, जिस पर मौसम का पहरा है, दूसरी तरफ छुट्टियों के सीजन में अपनी मंजिल तक पहुंचने की लोगों की जद्दोजहद। एयरलाइंस कंपनियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी करनी शुरू कर दी है। उनका मैसेज क्लियर है, एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि मौसम हमारे कंट्रोल में नहीं और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए जब मौसम साफ होगा तभी उड़ानें जारी होंगी या उड़ानें भरी जाएंगी। अब सवाल यह है कि लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं, तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से उनकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी? क्या उनके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था जरूरी नहीं है? क्या एयरलाइंस कंपनियां अब बस लोगों को उनके हाल पर छोड़ने को मजबूर हैं? अब बात करते हैं असली विलेन यानी कि
इस विंटर स्टॉर्म की, जो कि इतना ताकतवर है। विंटर स्टॉर्म को लेकर एनडब्ल्यूएस यानी कि नेशनल वेदर सर्विस ने साफ कहा है, चेतावनी दी है, ग्रेट लेक्स से न्यू इंग्लैंड तक हालात खतरनाक है, यात्रा करना जानलेवा हो सकता है, विजिबिलिटी बेहद कम है, तेज हवाएं और भारी बर्फबारी की चेतावनी है। आपको एक बार फिर से इस तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से इस इलाके में अभी तक भयंकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपने देखी। एनडब्ल्यूएस का कहना है कि कुछ इलाकों में 10 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। 10 इंच बर्फ का मतलब रनवे बंद, सड़कें बंद, एम्बुलेंस तक बंद। और यह सिर्फ असुविधा नहीं है, यह मौसम का खतरा है जिससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यह मदर नेचर का प्रकोप है। अब जरा आसमान से उतरकर सड़क पर आइए। न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तापमान काफी कम होने की वजह से बर्फ पिघल ही नहीं रही। सड़कों पर शीशे जैसी बर्फ जम गई है और इससे सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। यानी अगर सड़क पर गाड़ी चली कोई बात नहीं, फ्लाइट्स बंद हैं, एयरपोर्ट ठप पड़ गई हैं, गाड़ी से ही निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी से भी नहीं निकल सकते। एक गलत ब्रेक, एक गलत मोड़ और जिंदगी पर सबसे बड़ा दांव, मौत से सीधा आमना सामना हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट की माने तो वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया में आइस स्टॉर्म का खतरा अभी भी है। आइस स्टॉर्म का मतलब है बिजली की लाइनें टूट सकती हैं, पूरे इलाके में अंधेरे की स्थिति बन सकती है, हीटिंग बंद, पानी जम सकता है। यानी कि ठंड प्लस अंधेरा, भीषण मानवीय संकट। और भीषण ठंड का असर सिर्फ यात्रा पर नहीं, नेचुरल गैस की कीमतों में भी देखी जा रही है। नेचुरल गैस की कीमतों में अमेरिका में 3.3% की उछाल हुई है, क्योंकि हीटिंग की मांग अचानक बढ़ी है। सप्लाई पर दबाव पड़ा है और घर गर्म रखना बड़ी चुनौती बन गई है। मतलब ठंड सिर्फ शरीर में नहीं, जेब भी जमा रही है। एनडब्ल्यूएस की रिपोर्ट के मुताबिक आगे आने वाले 1-2 दिनों तक कुछ इलाके और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिका में ग्रेट लेक्स, नॉर्दर्न मिड अटलांटिक, सदर्न न्यू इंग्लैंड, नॉर्थ ईस्ट न्यू जर्सी, लोअर हडसन वैली, लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट के हिस्से, यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन में है अमेरिका का। क्या एविएशन सिस्टम इस विंटर स्टॉर्म के लिए तैयार था? क्या अमेरिका का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे स्टॉर्म के लिए नहीं बना है? और इससे भी बड़ी बात, अगर कोई ऐसा स्टॉर्म आ रहा था तो क्या यात्रियों को पहले से सूचित किया गया? तूफान के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज इसी तूफान की वजह से, जिसे अमेरिका का एविएशन सेक्टर जूझ रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा है, तो अमेरिका के लोग क्रिसमस ट्री के नीचे नहीं, एयरपोर्ट गेट के नीचे ही छुट्टियां मना रहे हैं। कोई बच्चों को समझा रहा है, कोई बुजुर्ग को कंबल दे रहा है, कोई मोबाइल चार्ज करने के लिए लाइन में है। और कहानी सिर्फ मौसम की नहीं है। अमेरिका में छुट्टियां चल रही हैं। ये कुछ के लिए यादें होंगी, कुछ के लिए सबक और कुछ के लिए सबसे मुश्किल क्रिसमस। बर्फ गिरेगी, तूफान थमेगा, फ्लाइट्स फिर से उड़ेंगी, लेकिन कब, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल यह है, क्या हम हर साल इतनी ही बेबसी से कुदरत की मार का सामना करेंगे, या इससे मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? ये अमेरिका के लोग पूछ रहे हैं।